हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू केस स्टडी। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से हम केस स्टडी को लर्न कर रहे हैं। हमने बहुत सारी केस स्टडी भी कर ली है। अब आपकी आई होप कि काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और आप अब केस स्टडी जो डिफरेंट आपके सीबीएसई क्लास 10th के जो मैथ्स से टॉपिक से आ रही हैं वो आप उसको बेटर वे से फेस करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। इस केस स्टडी में डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी है। मैंने एज यूजुअल जैसे मैं बताता हूं कि जब भी केस स्टडी की जो डिस्क्रिप्शन में छोटी हो तो आपने क्विकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको माइंड में रखना है। जैसे यहां पर दिया हुआ अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम वन एंड ऑफ ए सिलेंडर एंड अ कोन फ्रॉम अदर एंड। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर, रेडियस जो है सिलेंडर का वो दिया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो हमें यहां से ही आइडिया गाइस लग गया होगा कि ये कौन से चैप्टर को बिलोंग करती है केस स्टडीज। ये बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से है। तो मीन्स मुझे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, जिसमें यहां पे पिक की बात करूं, फिगर की बात करूं तो एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। 3 पिक्चर्स की बात हो रही है। यहां पे आपके एग्जैक्टली क्लियर ही है, सामने है आपके ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है एंड दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कोन और हेमिस्फीयर है। ओके, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं फटाफट यहां पे जो मुझे पॉइंट्स दिए वो मैं नोट कर लूंगा ताकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में क्विकली मैं उसको सॉल्व करूं और आसानी हो सके। यस, सबसे पहले मुझे हाइट दी हुई है सिलेंडर की, मैं हाइट लिख दूंगा सिलेंडर की 40 सेंटीमीटर और मुझे दिया हुआ रेडियस सिलेंडर का, यस, वो दिया 7 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर और ये रेडियस ऑफ कोन सेम बन जाएगा क्योंकि कोन उसके अंदर ही है सिलेंडर के, तो ये रेडियस ऑफ कोन भी सेम बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हाइट ऑफ कोन दी हुई है मुझे, वो दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ये मुझे वैल्यूज दी हुई हैं। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन। तो गाइस यहां पे स्लैंट हाइट का फार्मूला यूज करना है। आप सभी को पता है स्लैंट हाइट क्या होती है। यहां पे पहले मैं बता देता हूं, यहां पे ये सिलेंडर पूरा टोटल उसकी 40 दी हुई है यहां पर, ठीक है, और हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट यहां पर मैं मिड पे डिवाइड कर देता हूं, ये हाइट ऑफ कोन ये दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो हमें स्लैंट हाइट, ये जो तिरछी हाइट होती है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, तो वो हमें सॉल्व करनी है। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला आप सबको पता है, स्लैंट हाइट कोन की एल होती है, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है बेसिकली एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर एच क्या है हाइट ऑफ द कोन है और आर क्या है रेडियस ऑफ द कोन। तो यहां पे हमारे पास सारी डायमेंशंस यहां पे गिवन है। हाइट ऑफ द कोन 24 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ द कोन 7 सेंटीमीटर। तो मैं इन डायमेंशंस को यूज कर लूंगा। तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यस, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 24 का स्क्वायर हमें पता होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है। दोनों को प्लस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट सॉल्व कर लूंगा, वो होता है 25, मींस 25 सेंटीमीटर। मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ए की 3rd पार्ट, वो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। देखो गाइस मैंने कैसे क्विकली सॉल्व किया, मैंने जस्ट जो डायमेंशंस गिवन थी उन्हीं को यूज किया और मैंने आंसर फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यस गाइस, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला यूज करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस हेमिस्फीयर यहां पे गिवन है फिगर, तो वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फीयर का उसका फार्मूला आप सभी को पता ही है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये जो हेमिस्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर ही है, तो सिलेंडर का जो बेस का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस बन जाएगा। तो गाइस सिलेंडर का रेडियस यहाँ पे गिवन है 7 सेंटीमीटर, इसलिए जो वॉल्यूम में यूज करेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी 7 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो क्विकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई,
पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 22/7 यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, तो रेडियस यहाँ पे 7 है। अगर मान लो आपको पाई की वैल्यू वहां पे नहीं मेंशन की तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको पाई की वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में, आप वो वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 7, एक 7 कट गया, यस। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 का आ जाएगा 49, और ये 22 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 44 डिवाइड बाय 3। तो इसको मैं यूज कर लूंगा, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 2156 डिवाइड बाय 3। तो ये मैं कटिंग कर लूंगा तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 718.67 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके, तो गाइस कई बार क्या होता है कि यहाँ पे डेसिमल में प्लेस में आपको सॉल्व करना है, तो आपका डेसिमल का फर्स्ट प्लेस तक ही आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आंसर मैच हो जाता तो वही आंसर आ जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आंसर फर्स्ट जो इसका बी पार्ट का मिल जाता है हमें ऑप्शन के साथ मैच करके। ओके गाइस, तो ये है हम कर रहे हैं केस स्टडी, जिसमें आज जो कंसेप्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सी पार्ट। ओके, आपको 5 ऑप्शंस आए, 5 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 5 क्वेश्चन से कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आर्टिकल। तो गाइस ये जो आर्टिकल है जिसके अंदर कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है, हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको वॉल्यूम निकालने से पहले देखना है कि कोई चीज रिपीटेडली यूज तो नहीं हो रही। देखो यहां पर एक पिक है, ये जो फिगर बनी हुई ये सिलेंडर की फॉर्म है, तो मीन्स अगर आर्टिकल का मैं निकालूं तो ये सिलेंडर ही बनता है। टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा, लेकिन उसके अंदर एक कोन भी है तो कोन का भी वॉल्यूम प्लस कर लूंगा। साथ में मैं हेमिस्फीयर भी है उसके अंदर, तो हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम प्लस कर लूंगा। तो लेकिन गाइस इस केस में थोड़ी प्रॉब्लम है कि क्या कि सिलेंडर के अंदर कोन और हेमिस्फीयर, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस, सिलेंडर के साथ कोन का मैं प्लस कर दूं, ओके, कोन का, और साथ में प्लस कर दूं हेमिस्फीयर का, तो मुझे मेरे पास पूरे आर्टिकल का जो वॉल्यूम है वो आ जाता है। लेकिन गाइस यहां पे मुझे ये जो कोन है ये रिपीटेडली यूज हो रहा है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर कोन है, मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 2 बार जब मैं सिलेंडर का वॉल्यूम ले रहा हूं तब मैंने कोन का भी इंक्लूड कर लिया था, इसलिए मुझे कोन का नहीं चाहिए। और सेकेंडली ये जो पार्ट है हेमिस्फीयर, ये भी वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए, तभी मुझे आर्टिकल का मिलेगा। तो मीन्स मैं इसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दूंगा और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी माइनस कर दूंगा, तब मुझे रिक्वायर्ड आर्टिकल का ये जो बैलेंस पार्ट है वो सारे आर्टिकल का मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो गाइस सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, माइनस कोन का होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 3 फार्मूले यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस केस में मैं वैल्यूज यूज करूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं देखूंगा कौन सी चीज कॉमन निकल रही है। देखो गाइस यहां पर कुछ वैल्यूज कॉमन निकल रही है, जैसे पाई और आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तीनों केस में सेम है, सिलेंडर का, कोन का और हेमिस्फीयर का। तो मैं इस वैल्यू को कॉमन निकाल लूंगा, बार बार यूज नहीं करूंगा कैलकुलेशन में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। अब मेरे पास बचा h माइनस 1/3 h, ठीक है, और माइनस 2/3 r। ओके, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो आंसर निकाल लूंगा। 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 7/7, यस। h हाइट जो है सिलेंडर की 40 दी हुई है, मैंने लास्ट लिख दी थी सारी डिमेंशंस 40। और नेक्स्ट मेरा है हाइट ऑफ जो है हमारा कोन, कोन की हाइट 24 है, लास्ट भी मैंने यहां मेंशन की हुई है 24, यस। तो मैं लिख दूंगा 1/3 24 मल्टीप्लाई और माइनस 2/3 हाइट और रेडियस। अब बात करता हूं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वो अगेन कोन का, सिलेंडर का, तीनों का सेम है, ठीक है, तो वो लिख दूंगा।
तो मैं यहाँ पे इस वैल्यूज को सॉल्व कर लूंगा तो फिर आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये वैल्यू मेरी बच जाएगी 40 माइनस, इसको काट दूंगा, कटिंग कर दूंगा, -8, ठीक है, -14/3, तो ये वैल्यू मेरी बच जाएगी 40 माइनस 8 माइनस 14, तो 40 माइनस 8 कर दूंगा मैं, ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 32, तो 32 माइनस 14/3, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, बाहर की वैल्यू को मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको एज इट इज रखूंगा। ओके, तो ये ब्रैकेट को मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं, तो ये मेरी बन गई 96 डिवाइड -14/3, तो अब बाहर की जो वैल्यूज है 1 7 कट जाएगा, 22 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 154 मल्टीप्लाई 96 में 14 माइनस करूंगा 82, तो डिवाइड बाय 3, तो इसको सॉल्व कर लूंगा 126 to 8 डिवाइड बाय 3। तो गाइस इस वैल्यू को मैं सॉल्व कर लूंगा, जो मेरी वैल्यू आई है इस वैल्यू को देखूंगा क्या आंसर आता है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर 4209.33 सेंटीमीटर क्यूब मेरा आंसर मिल जाएगा। देखा गाइस कैसे हमने इजी वे से इसको सॉल्व किया। तो ये एक बेस्ट मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं सॉल्व करने में। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप फेस करें तो गाइस आपने उसको क्विकली सॉल्व करना है। और मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूं क्वेश्चन नंबर डी पार्ट की। तो यहां पे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा गया है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब उसके कर्व की बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब चारों तरफ का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो सीधा पाई की वैल्यू 22/7, बहुत इजी है क्वेश्चन। रेडियस हमें 7 दिया हुआ, स्लैंट हाइट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वहां से हमने स्लैंट हाइट 25 निकाला था। तो गाइस कई बार क्या होता है किसी एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में भी यूज हो जाता है। तो यहां डी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यूज हो रहा है 25। इसलिए आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एक अगर आपका आंसर गलत हुआ तो हो सकता है कि दूसरा आंसर भी उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन के साथ गलत हो सकता है। तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहां पे 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई बाय आपका 25, तो इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा वैल्यू आ जाएगी 550, यस 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आंसर चेक कर लूंगा। तो ये डी ऑप्शन जो पार्ट है डी क्वेश्चन उसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखो किस तरह हमने सॉल्व किया सरफेस एरिया वॉल्यूम के रिलेटेड जो ये क्वेश्चन था, इसको हमने बेटर वे से सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पर। यस, पांचवा क्वेश्चन ई पार्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब हमें पूरे आर्टिकल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो गाइस एक चीज की बात की ध्यान रखना कि जब भी वॉल्यूम ऐसे आए आर्टिकल का तो हमें जो वॉल्यूम रिपीटेडली यूज हो रहा है वो हमें माइनस करना होता है, लेकिन जब सरफेस एरिया आए तो हमें सारे सरफेस एरिया प्लस करने होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां पे सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ कोन है, कोन के साथ हेमिस्फीयर है। तो मैं तीनों के सरफेस एरिया को प्लस करूंगा तो मुझे आर्टिकल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। वॉल्यूम के केस में मैंने जो मेन आर्टिकल था सिलेंडर था उसमें से माइनस कर दिया था, तो जो रिपीटेडली यूज हो रहा था। ओके गाइस, तो यहां पे टोटल जो एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा जो आर्टिकल का, तो गाइस वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास कर्व सरफेस एरिया, सारा कर्व लेना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यस सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा, कोन का, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। हेमिस्फीयर का कभी भी कर्व सरफेस नहीं होता, उसका टोटल ही होता है, सरफेस एरिया ही होता है। ओके, तो ये हम प्लस कर लेंगे तीनों को, तो फार्मूला लगा देंगे। पहले का फार्मूला आएगा 2πRH, फिर आ जाएगा πRL कोन का सरफेस एरिया, फिर आ जाएगा हेमिस्फीयर का 2πr²। तो इसमें गाइस पाई और आर हम कॉमन निकाल लेंगे, हर एक पार्ट में यूज हो रहा है, हर एक फार्मूला में। तो ये कॉमन निकाल लिया तो बच्चा मेरा पहले में 2H प्लस क्या बचा मेरे पास L, यस प्लस 2 टाइम्स R बच गया। तो अब मैं वैल्यूज यूज कर लूंगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 7, यस 2 टाइम्स हाइट ऑफ कॉन हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने लास्ट भी यूज की थी 40, फर्स्ट मैंने लिख दी थी 40
सेंटीमीटर, तो ये डायमेंशंस यूज करूंगा 40 सेंटीमीटर। एल स्लैंट हाइट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली है 25 प्लस 2 टाइम्स रेडियस। रेडियस जो है हेमिस्फीयर का वो 7 है, क्योंकि सिलेंडर और कॉन और हेमिस्फीयर सेम ही वो रेडियस है तीनों का। ओके, तो इस वैल्यूज को मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 7 कट जाएगा, तो मेरा बचा 22 यस मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 80 प्लस 25 और 7 2 का मेरा आ जाएगा 14। तो मैं ये सारी वैल्यूज प्लस कर लूंगा तो 22 मल्टीप्लाई बाय 119 बच जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2618 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस आंसर के साथ जब मैं मैच करूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह हमने ये जो केस स्टडी को बेटर वे से सॉल्व किया। तो गाइस आई होप कि आज की जो केस स्टडी है आपको बड़े बेटर वे से समझ लग गई होगी। तो इस तरह की केस स्टडी जब भी फेस करें आप उसको क्विकली सबसे पहले डायमेंशंस लिखें, फिर जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं उस चैप्टर के, उसको अप्लाई करें और सॉल्व करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।